आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मेरे पास डिस्क का आर्टिफिशियल एक नमूना है। लंबर पार्ट के ये दो वर्टिब्रा हैं, तो इनमें ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है इससे संबंधित एक्सरे स्कैन में तो ज्यादातर टूट फूट की जानकारी मिलती है। एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट में एक मरीज के एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट के सहयोग से मैं आपको बताऊंगा भी एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट में डिस्क से संबंधित कौन कौन सी समस्या आ रही है। तो ये एलएस स्पाइन 5 हड्डियां होती हैं, तो इस स्पाइन का एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट है। तो इसमें आपको सामान्य सी जानकारी बताऊंगा। मेरा प्रयास रहता है कि सामान्य हल्की हल्की जो जानकारी होती है, जितनी मुझे समझ होती है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और आपको यदि ज्यादा गहरी जानकारी चाहिए तो और भी आपको जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं, एनाटॉमी पढ़ाते हैं, ज्यादा ज्ञाता होते हैं, उनकी वीडियो भी देखनी चाहिए। तो इस मरीज के ये L4-5 में ये L4 होता है, ये 5 होता है। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा साइज ठीक है तो ये बढ़िया समझ आ जाएगी। ये लंबर पार्ट की 5वीं हड्डी या चौथी मान लेते हैं, तो इसके बीच में डिस्क लगी है। डिस्क में एक तो डेसिकेशन की समस्या है, बीच में थोड़ा फ्लूइड वाटर है वो कम हो गया है। एक अच्छी डिस्क होती है जिसमें जितना पानी वाटर होना चाहिए, तो ये सूख गई है, थोड़ी डिहाइड्रेशन है। ठीक है, ये थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं तो ठीक हो जाती है। अब L4-5 में और क्या समस्या है? एक डिफ्यूज एनुलर डिस्क बल्ज, पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर लेफ्ट पेरासेंट्रल प्रोट्रूजन। इसकी डिस्क में डिस्क की पहली स्टेज प्रोट्रूजन होती है। मैं आपको एक बार सामान्य सी और जानकारी बताता हूं। ये डिस्क होती है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। इसके नमूने मेडिकल कॉलेज में और भी बहुत अच्छे होते हैं, भी आपकी समझ भी अच्छी आती होगी, वहां से देखो तो वहां से भी देख सकते हो। इसके बीच में ये बाहर की साइड होती है, ये होती है एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो इसके बीच में डिस्क में इस मरीज के प्रोट्रूजन पहली स्टेज है। 3 स्टेज होती हैं प्रोट्रूजन में। ये जो बाहर वाली परत होती है उसमें एक बल्ज बन जाता है, लेकिन ये दीवार सुरक्षित रहती है। और इसमें डायरेक्शन भी लिखी है कि पोस्टीरियर होता है पीछे की तरफ, केंद्र की तरफ। ठीक है, अब ये इस तरह से लगी होती हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसमें पोस्टीरियर केंद्र की तरफ है और लिख रखा है लेफ्ट पेरासेंट्रल प्रोट्रूजन, लेफ्ट पेरासेंट्रल है। ठीक है, दिशा 2-3 होती है, एक तो केंद्र की तरफ है, एक लेफ्ट साइड यानी अब है लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, एक होती है पेरासेंट्रल यानी जो कॉर्नर होता है। ठीक है, अब जैसे वो कॉर्नर है वो पेरासेंट्रल होता है। तो ये दिशा से मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो इस मरीज के लेफ्ट बाईं ओर पेरासेंट्रल एक प्रोट्रूजन पहली स्टेज है। और इसके साथ इसमें फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की भी समस्या है। ये फेसेट जॉइंट होते हैं, तो डिस्क में कई बार समस्या होती है, जब वाटर कम हो जाता है तो ये फेसेट आपस में चिपकने लगते हैं। इसकी हाइट होती है, ऊंचाई वो थोड़ी कम हो जाएगी तो ये चिपकते हैं। इसके कारण ये जो नर्व होती हैं ये कंप्रेस होने लगती हैं। तो इस मरीज के डिस्क की पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज होती है एक्सट्रूजन, उसमें लिखा आता है डिस्क एक्सट्रूजन है, L4-5 में होती है या L2-L3 में हो। उसी का नाम होता है डिस्क हर्निएशन है, उसी को कहते हैं हर्निएटेड। अलग अलग डायग्नोज सेंटर होते हैं, अलग अलग रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी भाषा अलग होती है। तो इस मरीज के पहली स्टेज है, उसके कारण ये परिणाम आए हैं। इसके जो बाइलेटरल न्यूरल फोरामिना दोनों तरफ जो नर्व निकल रही है उन पर है हल्का हल्का दबाव है। और थिकल सैक पर भी, थिकल सैक माइल्ड कैनाल स्टेनोसिस जो स्पाइनल कैनाल होती है, ठीक है, इसमें उस पर हल्का सा दबाव है। और उसके साथ लेफ्ट प्रेडोमिनेटली लेफ्ट L5 नर्व रूट, L5 का जो नर्व रूट होता है ये उस पर थोड़ी ज्यादा समस्या है।
तो ये इसमें सामान्य सी समस्या है। मैंने आपको ये जानकारी जल्दबाजी में बताई है, अगली वीडियो में आपको और अच्छे से बताऊंगा। मेरा प्रयास है भी डिस्क अच्छी रहे, तो एक तो पोस्टर अच्छा रखना चाहिए। जो सीटिंग पोस्टर होता है, यदि हम गलत रखते हैं, टेढ़े मेढ़े झुककर ऐसे बैठते हैं, या जो सीटिंग का जो पोस्टर होता है वो अच्छा ना रखने से भी ये समस्या आ सकती है। एक नेचर का नियम होता है कि हम संतुलित उपयोग करके यदि व्यायाम करते रहें तो सारी ये जो कार्टिलेज डिस्क होती हैं, जितने जॉइंट होते हैं, ये हेल्दी रहते हैं। तो आप 20-25 मिनट, जितना आपके पास टाइम होता है, ये कम टाइम है तो 30 मिनट अच्छे योगासन और प्राणायाम है। उससे पहले जो सूक्ष्म व्यायाम तो जरूरी होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम 15 मिनट जितने जोड़ होते हैं आप जरूर करें, ताकि स्वास्थ्य बढ़िया रहे आपका। मैंने आपको डिस्क से संबंधित कई बार पहले भी बताई, आज भी ये जानकारी बताई। आप और भी जानकारी ग्रहण करने का प्रयास करें। जितनी जानकारी होती है उतना हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। कई बार बीमारी आने के बाद जो व्यायाम बताते हैं, तो शारीरिक व्यायाम तभी सही होते हैं जब हमें इसका संरचना का थोड़ा ज्ञान होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।